बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हिसाब। नाज़रीन, आज टीम हिसाब मौजूद है डस्का के नवाही गांव कोटली मरला में, जहां पर इंतहाई दिलखराश और अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां पर सास ने अपनी ही बहू को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। यानी कि कत्ल ही नहीं किया बल्कि उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके फिर उसके चेहरे को जलाया और पास ही करीब नाले में जाकर उसकी लाश को बोरी में डालकर वहां पर फेंक दिया। इस वक्त अगर आप देख सकते हैं तो मैं उस घर के बाहर मौजूद हूं। ये वो घर है और जहां पर ज़हरा नामी जो कि एक खातून थी, जिसको उसकी सास ने जो है बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया था, जो कि 7 माह की हामला बताई जा रही है, जिसका शोहर जो है वो बैरून मुल्क में मुकीम था। यानी कि अफसोसनाक वाक़या जो है वो यहाँ पर पेश आया था। ये वो घर है जिसके आपको ये बाहर के मनाजर जो है वो आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं जो इलाका मकीन है, उनमें एक खौफ की लहर पाई जा रही है। यानी कि इतना अफसोसनाक और इंसानियत सोज वाक़या जो है ये पेश आया, जिसमें सास ही नहीं बल्कि उनकी जो नंदे थी, जो मकतूला की जो नंद थी, तकरीबन ये 4 से 5 लोग थे जिन्होंने बड़ी बेदर्दी के साथ जो है ज़हरा का मर्डर किया। और इस वक्त हमारे साथ जो यहाँ के हमारे रिपोर्टर हैं 7 न्यूज़ के, वो हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस तमाम केस को रिपोर्ट किया है। कुछ डिटेल इनसे लेते हैं और उसके बाद जो इलाका मकीन है उनसे जानते हैं कि उनको इस बारे में किस तरीके से पता चला। लेकिन आपको पहले एक चीज़ और मैं यहाँ पर आगाह करता चलूँ कि जब यहाँ पर अंदर इस घर के अंदर जो है खूनी खेल खेला जा रहा था, जिस तरीके से ज़हरा की लाश को जो है उसको उसके टुकड़े किए जा रहे थे, यानी कि उसको उसके पार्ट्स ऑफ बॉडी को अलहदा किया जा रहा था, तो उसके बाद घर को जो है मुकम्मल तौर पर धोया गया और उसके बाद ये नालियाँ आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी, उसको बड़े अच्छे तरीके से सफाई की गई, परफ्यूम का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद जो है एक यानी कि ये ड्रामा रचाया गया कि ज़हरा जो है वो घर से भाग गई है। यानी कि जब इस बारे में जो ज़हरा के शोहर हैं जो कि बैरून मुल्क में जो है वो मुकीम था, उसको जब इस बारे में पता चला तो उसने अपने ससुर को इस बारे में आगाह किया कि आप घर में जाकर देखें। जब वो यहाँ पर आए उसके बाद पुलिस ने इस तमाम वकूए को जो है वो एक एहसन तरीके से इन्वेस्टिगेट किया और उसके बाद मुल्ज़िमान जो हैं उनको गिरफ़्तार किया गया। और उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है वो CCTV कैमरे भी यहाँ पर मुकीम है। जब हम यहाँ पर इस गांव में आ रहे थे तो यहाँ पर हमें एक चीज़ बताई गई थी कि यहाँ पर यानी कि लाश को जब टुकड़े किए हैं फिर उन्होंने घर के पीछे से, जो उनके घर के पीछे खेत खलियान है, वहाँ पर फेंका है और उसके बाद ताकि किसी को इस चीज़ के बारे में पता ना चल सके। लेकिन कत्ल जो है वो छुपता नहीं है। जो हमारे रिपोर्टर हैं इनसे गुजारिश करूँगा कि इस हवाले से जो है वो हमें आगाह करें और बताएं कि इन्होंने क्या देखा, इस केस के हवाले से इनके पास क्या इन्फॉर्मेशन थी और इनको इस बारे में किस तरीके से पता चला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। सब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या वाक़या था, इस हवाले से ज़रा बताइएगा। देखें जी, ये एक सियालकोट की तरीक बल्कि पाकिस्तान की तरीक का एक अनोखा वाक़या है। ये बड़ी बेदर्दी के साथ एक सास ने अपनी बहू को इस अंदोना तरीके से कत्ल किया और जिसमें उसकी नंद भी शामिल, और नंद खालाजाद बहन और सास खुद खाला उस लड़की की। और ये जब चीज़ें बंदा सोचता है तो समझ एकदम दंग रह जाती है अकल कि यार ये कैसे हो सकता है। और इस बेदर्दी से कत्ल किया कि उसकी जो लाश थी उसके टुकड़े किए, टुकड़े करने के बाद उसका सर जो वो तन से जुदा करके जलाया गया ताकि कोई शनाख्त ना कर सके। लेकिन वो अल्लाह जाने काबिल शनाख्त, फिर भी जब कत्ल होता है वो छुपता नहीं। जैसे कि आपने बताया, कत्ल तो छुपता नहीं है। इन्होंने बड़े तरीके अपनाए, बड़ा कुछ किया, लेकिन जो कत्ल है वो छुपता नहीं है। ये आज मैं समझता हूँ आप भी आए हुए हैं और ये सियालकोट में बड़ा एक डस्का का नवाही इलाका है कोटली मरला। इस गाँव सब शर्मशार है कि ये आखिर ये कैसे हुआ है कि एक इंसान के टुकड़े कैसे कर सकता है, और वो भी सक्का खून का रिश्ता हो। और उसके बाद खाला है, सगी खाला, बिल्कुल सगी खाला है और खालाजाद बहन इसके साथ शामिल है। और कह रहे हैं कि जो लड़का था इनका नवासा,
वो तो इस तरह का बिल्कुल है भी नहीं था, ना ही उसको किसी के साथ मसला था। उसको तो बहाने से बुलाया जाता था यहाँ पर, तो ये कूड़ा फेंको, ये फेंको। उस दिन भी उसको इसी तरह बुलाया गया है, क्योंकि जो मोहल्लेदार बता रहे हैं इसी तरह के, वो तो लड़का ही बड़ा शरीफ लड़का था। उसको तो बाद में इल्म हुआ कि यार ये मैं क्या जुर्म का शरीक हो चुका हूँ। बहरहाल बड़ी अजीब, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, जिससे मैं समझता हूँ कि एक सियालकोट में पहले भी इस तरह के वाक़े हुए हैं, लेकिन ये वाक़या अपनी नौइयत का बड़ा अजीब वाक़या है, जिसे इंसानियत शर्मा गई है। जी, ये लम्हा फ़िक्री है और सोचने वाली बात है कि लोग जो हैं वो अब अपनों पर कैसे यकीन करें। यानी कि हम कहते थे कि जो है हम अपनी जो बेटियां हैं, जो बहनें हैं, उनकी शादियां जो हैं अपनों में करें, लेकिन इस वाक़े के बाद जो है, लेकिन वो जो एक रस्म थी वो मुझे टूटती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर एक भाई भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप? ठीक ठाक अल्लाह। क्या वाक़या हुआ, देखा आपने, क्या मामला था जिस दिन ये वाक़या हुआ? आप किधर थे, कैसे पता चला? मैं यहाँ पे ही था। ये वाक़या ऐसे हुआ है कि वो लड़की यहाँ पे आई थी केस करने अपना, तो यहाँ पे ये सास ने और नंद ने मिलके उसको हामला थी, वो उसको मारा है, फिर उसके लाश के वो टुकड़े किए हैं, ठीक है, टुकड़े करके 2 तोड़ों में डाले हैं, और साड़, बाजू और पैर जो है ना वो अलग छापड़े में डाले हैं। तो टुकड़े जो हैं वो ये नाले में फेंक के आए हैं, ये ऐग जो है उधर, और साढ़े हाथ और पाँव जो है वो भोपाल वाले पुल के नीचे फेंक के आए हैं। जी, तो ये आपने जब देखा है कि जिस टाइम ये तमाम हरकत कर रहे थे, देखा है आपने कि आके कि ये अंदर जो है ना खून हो रहा है, उसकी लाश को काटा जा रहा है, उस मकतूल जो जा रहा है उसको यानी कि बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया जा रहा था, आवाज़ें चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आई? नहीं, वो ना उन्होंने ना वो पहले ना पता है उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने सर पे गमला मारा है, फिर उन्होंने वो तकिया रख के ना उसके मुंह पे सांस रोक के पहले उसको मारा है, फिर उन्होंने कसाई बुलवाया है। सही बुलवाया? ये लाहौर से लड़का आया था, तो वो लड़के ने आके फिर वॉशरूम में जाके ना तो उसने फिर वो किए थे टुकड़े जाड़ा के। जी, तो ये हालात हैं जी। यहाँ पर मज़ीद और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल जी बाबा जी, ठीक ठाक? ये तो खैर है। से ठीक है। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि एक यानी कि जड़ा है ना सस ने अपनी बहू नूं बड़ी बेदर्दी दे नाल कत्ल कर दिता है, और है भी सगी खाला है। की वाक़या पता लगा जिस वाक़े दे बारे? वाक़े दे बारे यही सुनिया, मतलब है कि अपना क्या कम हो गया, तो फिर ये टुकड़े हो गए, तो फिर चुक के सुट आए ने, तो फिर फड़कते ने अपना थैले थुले, तो फिर पुलिस आई है तो लब्बे लुब्बे तो फड़ के लै गए। जी, नाल ही ते राइशे ताड़ी ये आई साड़ी इत्थे ही महल्ले जी है, बैक साइड ते रहंदे? बैक साइड। चीखां दी आवाज़ यानी कि कोई स्मैल? कोई चीज़ नहीं सुनी असां, कोई सानू ऐसी चीज़। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੁਗਰਾ ਬੀਬੀ ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੂਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰਿਆ। मतलब है कि दुनिया की एक हवा भी है, तो सच भी हो सकता है, लेकिन मैं ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੁਕਾਮੀ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਨਹੀਂ ਆਤੀ, ਤੇ ਉਂਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਕੇ ਐਸਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹੀ ਹੋ ਨਾ। ਮਹੱਲੇਦਾਰੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਲਈ ਕਦੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਆਉਣ। ਅਕਸਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀ ਕੋਈ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਪੜਾਈ ਹੈ ਕੁਝ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਯਕ ਵਕਤ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨੱਸ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫੜ ਕੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਫੜ ਕੱਤਾ ਹੈ। पहले यही दसिया कि किसी अपने आशना के साथ जो है नाज़रीन, पहले उस जो सुगरा नामी जो मेन मरकज़ी मुलजिम है जो इस केस के हवाले से, उसने पहले ये बयान दिया कि जो मकतूल है यानी कि ज़हरा जो है वो अपनी आशना के साथ भाग गई है। यानी कि फिर उसके बाद जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तमाम मामलात को, तो फिर उसके बाद उसने अपना बयान चेंज किया और बताया पुलिस को कि किस तरीके से उसने अपनी बहू को जो है यानी कि जो रिश्ते में उसकी सिस्टर की यानी कि वो खाला ज़ात उसकी मैं समझ से बाला तर है कि अब बंदा यकीन करे तो किस पे करे। यहाँ पर बच्चे छोटे छोटे मौजूद हैं और ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त खौफ में मुब्तला हैं बच्चे। यानी कि यहाँ पर जितना भी ये गांव है और इसको कोटली मरला के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर जितने भी
لوگ ہیں اور جتنے بھی گھر ہیں وہ لوگ اس وقت ان پہ خوف طاری ہوا پڑا ہے، یعنی کہ وہ اس وقت ان پہ ایک خوف سا ان پہ طاری ہو چکا ہوا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے بچے جو ہے وہ رات کو سوتے نہیں ہیں، یعنی کہ اتنا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کہ انسانیت بھی جو ہے وہ شرما جائے، یعنی کہ اتنا افسوسناک واقعہ ہے۔ مزید اور لوگوں سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کیس کے حوالے سے ان کے پاس کیا انفارمیشن ہے اور وہ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے لوگوں کی اور یہاں کے مقامی لوگوں کی گفتگو جو ہے وہ آپ نے ملاحظہ فرمائی ہے۔ ابھی چلتے ہیں وہ اس نالے پہ جس نالے پر جو ہے ان درندہ صفت لوگوں نے جو جا کے اس مقتولہ زہرا کی جو ہے لاش کو اس نالے میں پھینکا۔ اس نالے پر چلتے ہیں اور وہاں کی کیا صورتحال ہے اور وہاں کے کیا مناظر ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو آئیں چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں۔ اچھا جی ناظرین، اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے آپ کو جو ہے وہ کھیت کھلیان نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ یہ آپ کو میں وہ مناظر بھی دکھاؤں گا اور وہ جگہ بھی دکھاؤں گا کہ جہاں سے انہوں نے گھر سے جو ہے لاش کو جو ہے یعنی کہ بوری میں ڈالا ہے، اس کے ٹکڑے کر کے بوری میں ڈالا ہے اور اس کے بعد یعنی کہ گھر سے پیچھے جو ہے یعنی کہ کھیت کھلیان جو ہیں وہاں پر جو ہے لاش کو پھینکا ہے تاکہ یعنی کہ جو آس پاس جو سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے تھے اس میں نظر نہ آ سکے۔ یعنی کہ پولیس کے مطابق بھی اور جو عینی شاہدین ہیں ان کے مطابق بھی یہی بتایا گیا ہے کہ جو لڑکے تھے جس کا نام عبداللہ اور نوید بتایا جا رہا ہے، یہ گھر میں انٹر ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں لیکن اس کے بعد یہ نظر نہیں آئے۔ اور آئیں آپ کو دکھاتے ہیں، اور یہ اگر آپ کو میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کھیت کھلیان اور یہ کھیت ہیں اور یہ ساتھ ہی گھر ہے، یہ والا گھر ہے، یہ گھر ہے اور یہاں سے جو ہے انہوں نے یعنی کہ سیڑھی لگا کے لاش کو نیچے پھینکا ہے۔ اس کے ٹکڑے جو انہوں نے توڑوں میں یعنی کہ اس کے ٹکڑے کیے ہوئے تھے، یعنی کہ بازو علیحدہ تھے، ٹانگیں علیحدہ تھی، جسم کے جتنے پارٹس آف باڈی تھے ان کو علیحدہ کیا ہوا تھا، یعنی کہ پارٹس بنا کے توڑوں میں ڈالے تھے اور اس کے بعد جا کے پاس ہی جو نالا تھا اس میں پھینک دیا۔ یعنی کہ اتنا افسوسناک یہ واقعہ ہے جو کہ یہ سیالکوٹ ڈسکا کے نواحی علاقہ جو ہے، نواحی گاؤں جو ہے جس کو یعنی کہ کوٹلی مرلا کے نام سے جانا جاتا تھا، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے تو یہ وہ گھر ہے اور یہ اس کے اندرونی مناظر تو ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے، لیکن باہر کے جو مناظر ہیں، بیرونی مناظر ہیں، وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس گھر کی چھت سے جو ہے انہوں نے یہ نیچے یعنی کہ وہ توڑے پھینکے ہیں، اور پولیس کے مطابق یہی بتایا جا رہا ہے کہ 2 سے 3 جگہ سے جو ہے یہ پولیس کو جب انویسٹیگیشن ہوئی ہے تو اس کے بعد 2 سے 3 جگہوں سے جو ہے پولیس کو یعنی کہ پارٹس آف باڈی جو ہیں وہ ملے ہیں۔ لیکن یہ افسوس والی بات ہے، یہاں پر بچے بھی موجود ہیں اور لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں اور اہل علاقہ جو ہیں وہ اس وقت ان پہ خوف کی لہر جو ہے وہ اس وقت پائی جا رہی ہے۔ تو مزید اس کیس کے حوالے سے اور بھی کیا ڈیٹیل ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جی بالکل جی ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں کوٹلی مرلا نالے کے اوپر، جہاں پر جو ہے وہ زہرا کے پارٹس آف باڈی کو جو ہے اس نالے میں پھینکا گیا تھا، اور اس وقت میرے ساتھ جو ہے میاں عابد رشید جو ہے جو کہ ڈسکا کے یعنی کہ ڈی ایس پی صاحب ہیں، اور انہوں نے بڑی اچھی کارروائی کی ہے اور تقریباً 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران جو ہے اس تمام پہلوؤں کو جو ہے انویسٹیگیٹ کیا اور اس کے بعد جو مرکزی ملزمان تھے ان کو گرفتار کیا۔ تو ساری کہانی جو ہے وہ میاں عابد رشید صاحب کی زبانی جانتے ہیں کہ ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ رات کا ٹائم تھا اور اس کے بعد کیسے ان کو اطلاع کی گئی۔ تو ساری کہانی میاں عابد رشید صاحب کی زبانی ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم، بڑا آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے وقت دیا۔ یہ کیا کہانی ہے کہ ایک ساس جو ہے وہ اپنی بہو کو اتنی بے دردی کے ساتھ اس کا قتل کر دیتی ہے، اس کے ٹکڑے کر دیتی ہے، پھر اس کو یعنی کہ اس کے ٹکڑے کرنے کے بعد بوری میں اس کی لاش کو یہاں پر لا کے پھینک دیا جاتا ہے، اور وہ ہے بھی اس کی خالہ ساتھ، یعنی کہ خالہ ہے، اس کی سگی خالہ ہے۔ تو یہ کیا آپ کو اس حوالے سے اس طرح ساری ڈیٹیل؟
4 سال پہلے اس کی شادی ہوتی ہے قدیر عرف حسن سے، اور شادی کے بعد یہ خاتون جو ہیں زارا یہ یہاں پر شفٹ ہوتی ہیں، اور ان کا ہسبینڈ جو ہے سعودی عرب میں، اور کبھی یہ سعودی عرب بھی چلی جاتی ہیں اور وہاں پر بھی ان کا کچھ وقت گزرتا ہے۔ ایک بیٹا ان کا شادی سے 1.5 سال بعد ان کا ایک بیٹا آتا ہے شافع، اور وہ بھی 2.5 سال کا ہے۔ اس بد نصیب گھڑی میں جب یہ سارا انسیڈنٹ ہوا ہے تو بیسیکلی اس سارے جرم میں 4 لوگ شامل تھے، سغرا، یاسمین اس کی بیٹی یاسمین، اور یاسمین کا بیٹا عبداللہ، اور ان کا ایک دور کا عزیز ہے نوید، جو کہ لاہور سے نوید اسلم ہے۔ اور نوید یہاں پر تقریباً کوئی 3 دن قیام اس نے کیا ہے، ایک موقع کی تلاش میں کہ کس وقت اس کو موقع ملتا ہے تو وہ ان لوگوں کو اسسٹ کرے زارا کے قتل میں۔ اور گھر میں بیسک کرائم سین تو گھر میں، اور سیکنڈ کرائم سین یہاں پہ، سیکنڈری کرائم سین یہاں پہ ہے۔ تو جو اس زارا کی جو موت ہے اور اس کی باڈی کے جو پارٹس ہیں وہ اس کے گھر میں کیے جاتے ہیں، اور وہاں سے پھر بوریوں میں بند کیا جاتا ہے، اس کو مختلف بوریوں میں بند کر کے، اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ نعش کی شناخت قائم نہ ہو۔ یعنی کہ اس کے چہرے کو جلایا جاتا ہے، اس کی پارٹس کو جلایا جاتا ہے، اس کے کونیوں سے ہاتھ، اور پھر ٹخنوں گھٹنوں سے نیچے پاؤں جو ہیں ان کو بالکل سیپریٹلی ڈمپ کیا جاتا ہے، تاکہ یہ کسی طریقے سے بھی ایک ہی جگہ سے نہ ملیں، اور ان کی شناخت کے بعد جو انہوں نے زارا کے والد کو جو کہانی سنائی ہے اس کی کہیں نفی نہ ہو جائے۔ تو اس چیز کے لیے پھر اس کو جو مین پارٹس ہیں باڈی کے وہ یہاں پر پھینکتے ہیں، سر کو۔ یہ نالا جو ہے ناظرین اگر آپ کو دکھاتا چلوں تو یہ وہ نالا ہے، اور لاہور میں تو آپ نے دیکھے ہوں گے کہ چھوٹے چھوٹے نالے ہوتے ہیں، لیکن یہ تو بہت بڑا نالا اور یہ چل رہا ہے۔ یہ کافی ڈیپ ہے، اور آج اس میں پانی تھوڑا سا کم ہے، لیکن اس وقت اس میں کوئی 1.5 فٹ پانی ہے۔ اگر آپ کناروں پہ دیکھیں تو پانی اس میں اس وقت زیادہ تھا، سردی کی وجہ سے پانی کی یوٹیلائزیشن کم ہو رہی ہے تو اس وجہ سے ہے۔ تو وہ چونکہ بوریوں میں انہوں نے اینٹیں بھی ڈالی ہوئی تھیں، تو انہوں نے جب اس کو پھینکا ہے تو اس پلاسٹک نیچے چلا گیا۔ تو یہ اس میں اگر اپنی حفاظتی اقدامات کے بغیر کوئی شخص اترے تو وہ ڈوب سکتا ہے اس جگہ پہ۔ یہاں پر پھینک دیتے ہیں، اور جب ہم ملزمان کو انٹیروگیٹ کرتے ہیں تو ہمیں کچھ تو آلریڈی ہمارے پاس جو ڈیجیٹل ایویڈنس تھے ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کرائم سین بیسیکلی یہی ہے، اور زارا کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ اسی گھر میں ہوا ہے، اور گھر کا ماحول ہے وہاں پہ بہت زیادہ پرفیوم تھی، اور گھر میں جو زارا کی کوئی ایسی چیز بھی وہاں سے نہیں، جیسے گھر سے اگر جاتا ہے تو تیار ہو کے جاتا ہے، کچھ ایسی چیز نہیں تھی وہاں پہ۔ اور لاسٹلی زارا کے جو شوز تھے جو اس کے گھر کے باہر جانے کے لیے وہ بھی وہیں پہ تھے، اور باقی چیزیں اس کی وہیں پہ تھی۔ زارا کا CDR ہمیں بتا رہا تھا کہ اس نے اپنا یہ ایریا نہیں چھوڑا، اس کا فون یہیں پر بند ہوا ہے، اور گھر کے ارد گرد جو CCTV کیمرے تھے اس سے بھی ہمیں یہی ڈیٹیل مل رہی تھی کہ اس گھر کے اندر گئے ہیں لوگ، اس گھر سے باہر زارا نہیں آئی۔ اور اسی چیز کو ہم نے لیتے ہوئے تمام ملزمان کو جب ہم نے انٹیروگیٹ کیا تو انہیں اپنے کراس کویسچننگ میں ان کو، اور جب ان کو کنفرنٹ کروایا گیا انہیں کی کہی ہوئی باتوں سے، تو ان کو یہ کنفیس کرنا پڑا کہ انہوں نے جو زارا کو قتل کرنے کے بعد ڈیڈ باڈی کو یہاں پر ڈمپ کیا، اور ان کی پوائنٹیشن پہ پھر ہم نے یہاں سے اس ڈیڈ باڈی کو ریکور کیا۔ لاسٹ میں یہ بتائیے گا کہ اب صاحب کہ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے واقعات جو ہے ہمارے معاشرے میں روز بروز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کیا عدم برداشت کی کمی ہو چکی ہوئی ہے، یا پھر یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے کیونکہ یہ ایسا واقعہ ہے کہ اس کو سننے کے بعد ہر بندہ جو ہے اس کی روح جو ہے وہ کانپ جاتی ہے کہ سگی خالہ ہونے کے بعد وہ ساس، اور اس نے اس کا مرڈر کیا، اس کے پارٹس آف باڈی علیحدہ کیے، ٹکڑے کیے، اور پاس جو 2.5 سال کا بچہ تھا، معصوم بچہ، وہ بیٹھ دیکھ یہ سارا انسیڈنٹ دیکھ رہا تھا۔ بیسیکلی تو آپ نے بالکل ٹھیک اس کو انٹرپریٹ کیا کہ برداشت کی کمی ہے، اور جیسے ہی عمر کے ساتھ ساتھ ہماری مختلف سٹیجز ہیں لائف کی، تو ہمیں یہ بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ جب ہم ایک فائنل سٹیج کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بہت سے یا سینٹر سٹیج کو ہمیں چھوڑنا ہوتا ہے، ہم ہر وقت سینٹر سٹیج پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو سغرا کا یہ تھا کہ 5 بیٹیوں کی بھی وہ سینٹر سٹیج تھی، بیٹے کی بھی کبھی سینٹر سٹیج رہی ہے، اور بیٹا پاکستان سے باہر ہے، تو اس کے اندر ایک ایسی وکٹم مینٹیلٹی ڈیولپ ہو چکی تھی جس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے وہ اس کرائم کو کمٹ کرنا چاہ رہی تھی۔ شکریہ جی، بالکل جی، اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے میاں عابد رشید صاحب، جو کہ تمام پہلو کو جو ہے بڑے احسن طریقے سے بیان کر رہے تھے، اور انہوں نے تمام اس چیز کے
यानी कि वाक़े के हवाले से उन्होंने तमाम चीज़ें बताईं, लेकिन ये लम्हा फ़िक्री है और उनका कहना ये है कि मुलज़िमान जो हैं वो अभी पुलिस की गिरफ्त में हैं और किस तरीके से उन्होंने जो है ये घनौना यानी कि खेल खेला और एक दरिंदगी की इंतहा है। लेकिन इस केस के हवाले से मज़ीद जो है वो क्या तफसीलात हैं वो भी आपसे इंशाल्लाह शेयर करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मकतूला ज़हरा के वालिद मोहतरम जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। सारी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि इनको इस वाक़े के बारे में किस तरह इत्तला हुई और ये वहाँ पर कैसे पहुँचे। सारी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं जो कि इस वक्त शदीद गम में मुब्तला हैं। ज़ाहिरी बात है, जवान औलाद जब इस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाती है तो उन वालिदैन को पता होता है कि उनके सर पर क्या गुजर रही है। यानी कि वो कहते हैं ना, जिस तन को लगती है वही तन जानता है। यानी कि इनको लगी है तो वो उसका दर्द जो है वो यही महसूस कर सकते हैं। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शबीर साहब, अल्लाह पाक की ज़ात आपको सब्र जमील अता करे। आपके गम में बराबर के शरीक हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा एक अफसोसनाक और अलमनाक वाक़या है जिससे इंसानियत भी शर्मा गई है। ये क्या वाक़या है, किस तरीके से आपको इस बारे में इल्म हुआ और कब से आपने अपनी बेटी की शादी वहाँ पर जो है यानी की हुई थी? शादी तो तकरीबन 4 साल हो गए हैं, बेटी की शादी की है। ये अपने कोई रिश्तेदार थे आपके? जी जो उसकी सगी खाला है। ठीक है, सगी खाला ही है। सगी खाला है जो मेरी साड़ी है। ये अपनों में शादी की है इसलिए की थी, उसका ख्याल रखेंगे। ठीक है, मगर हमें तो ये नहीं मालूम था कि ये हमारे साथ ऐसा ही होगा ठीक है। जो आज तक किसी के साथ नहीं हुआ। जनाब जिस दिन ये वाक़या हुआ ना, क्योंकि मेरी बेटी जो है अपने दिमाग खामद के साथ सऊदीया में रहती है। वो अरसा 2.5-3 साल से आती जाती रहती है। यही मसला सिर्फ सास और नंद को है कि उसके साथ क्यों रहती है, वो अच्छा खाते पीते क्यों है। वो कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं था उसमें। इससे पहले कभी भी कोई झगड़ा नहीं हुआ किसी किस्म? खास कोई ऐसा झगड़ा कोई नहीं था घर में, यानी कि ये 4 साल का जो यानी कि टन्योर गुजरा है उसमें आना जाना अच्छे हंसी खुशी थी, सारे मामला ठीक थे? हमें तो यही मालूम हो रहा था और हमें ये नहीं पता कि अंदर ही ये क्या हो रहा है। कभी ज़हरा ने आके घर बताया कि मेरी जो सास है वो उसका रवैया मेरे साथ ठीक नहीं है, मेरी जो नंद है उनका रवैया ठीक नहीं है, कभी बताया आपको आके? ये तो आम घरों में छोटे मोटे मसले होते रहते हैं और आम जो है ना, कोई बड़ा मसला, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई ऐसा मसला, ऐसा कोई नहीं बताया। हाँ जी। तो आपको कैसे पता चला ये सारा वाक़या, आपको कैसे पता चला? अभी 1.25 माह पहले बेटी मेरी सऊदीया से वापस आई है और उसके बाद 1 माह मेरे पास रही है। इस वाक़े 10 दिन पहले मैं उसे खुद छोड़ कर आया उधर, क्योंकि मेरा बेटी के साथ डेली रब्ता होता था। उसकी वालदा भी नहीं है और उसके खामद के साथ डेली रब्ता। यानी कि इकलौती बेटी है? होती बेटी है। ये पहले सऊदीया में मुकीम थी, वहाँ से पाकिस्तान आई, तो कहा ये जा रहा है कि जो मकतूला ज़हरा जो आपकी बेटी है, जो कि इकलौती बेटी थी आपकी, कहा ये जा रहा है कि वो 7 माह की हामला थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये गलत बात है, और क्या ये वाकई 7 माह की हामला थी? ये नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ये बात गलत है? गलत बात ये आप बिल्कुल तस्दीक कर रहे हैं इस खबर की? है जी, बिल्कुल ये जो गलत। लोग फैला रहे हैं ये बात कि जी वो 7 माह की हामला थी, ये गलत फैला रहे हैं, गलत फैला रहे हैं, गलत बात है। ये झूठ पे मबनी बात है। डेली रब्ता मेरा और कदीर का होता है। कदीर सुबह जब वो नमाज मेरी बेटी पढ़ लेती थी उसी वक्त 1 घंटा या 1.5 घंटा वो कॉल करता था। सुबह रब्ता नहीं हुआ, दिन को 11 बजे और 11:30 बजे के करीब मैंने 2 दफ़ा रब्ता किया, नहीं हुआ। उसके बाद कई दफ़ा जो कदीर कह रहा है मैं रब्ता के नहीं हुआ। जब शाम को उसने रब्ता किया, फिर दोबारा रब्ता जब नहीं हुआ तो उसने अपनी बहन को फ़ोन किया कि ज़रा से रब्ता नहीं हो रहा। वो उसने ये कहा कि ज़रा सुबह 7 बजे मुझे फ़ोन करके ये कह कर चली गई है कि शाम को ख्याल रखें, मैं कहीं जा रही हूँ, शाम को वापस आ जाऊँगी। क्योंकि जो कि ज़हरा का बेटा था, उसकी उम्र तकरीबन 2.5 साल के करीब है। 2.25 साल 2.5 साल इसलिए वो अपने बेटे को छोड़ कहीं नहीं जाती थी।
1 मिनट के लिए, और वो घर से कभी जाए भी 1 मिनट या 2 मिनट के लिए, वो पहले वो कदीर से रब्ता करती फिर बाहर निकलती। यही बात उसे शक में जो उसके खामन पर उसने मुझे फ़ोन किया, मामू जी ज़ारा से रब्ता नहीं हो रहा। मैंने घर फ़ोन किया, वो ये कह रहे हैं कि बेटे को छोड़कर चली गई है। तो मैंने उसी वक्त यहाँ से गाड़ी ली, वहाँ पहुँच गया। जब वहाँ पहुँचा हूँ तो उस घर में जब मैं दाखिल हुआ, टोटल घर को उसी वक्त मुकम्मल वाश किया गया था। जब मैंने देखा वाश किया गया तो उसी वक्त शक हो गया था यहाँ कुछ न कुछ है ज़रूर, क्योंकि उस वक्त सास दोनों नंदे जो उसी गाँव में शादीशुदा हैं, उनके बेटे वहाँ बैठे थे, उनको कोई परेशानी नहीं थी। मैं उसको अपनी बेटी के कमरे गया, जाकर मैंने बेड वगैरह चेक किया, साइडों में चेक करना शुरू किया। जब मैं चेक करना शुरू किया ना, उसे उसके साथ है जो नंद है, वो ये कहना कि क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो। मैंने कहा आपने मेरी बेटी के साथ क्या किया है। मैंने मेरी बेटी को मार दिया है। मैं कहाँ है। और मज़ीद दूसरे कमरे जब मैं चेक करने, मज़ीद मेरे से झगड़ा करना शुरू कर दिया। तो मैंने यही सोचा कि अगर मैं यहाँ अकेला हूँ, शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसा ना करें। तो मैंने उस वक्त अपने भाई को फ़ोन किया, मैंने यहाँ मसला हो चुका है, आप इधर ही। मेरे दोनों भाई और जो उसका जो सास है उसका भाई, ये 3-4 जो है ना वहाँ 1 घंटे बाद वहाँ पहुँच गए। जब वो वहाँ पहुँचे तो हमने मशवरा करके 15 पे कॉल की। तो कॉल जब भी पुलिस आ गई, पुलिस के ज़रिए हमने तो टोटल घर को चेक किया। जब कोई सुराग ना मिला तो उसी मैंने कहा ये इनके पास मेरी बेटी है, इनको ले जाएं। तो 15 पे कॉल की थी, वो कह रहे थे कि नामजद ना करें। मैं नामजद क्यों ना करूं, अगर कोई 10% 20% अगर कोई है भी कोई चांस है तो वही ख़त्म कर लो। सारी बात है, आप तो खुद यानी कि पुलिस ऑफिसर हैं, आप तो इस चीज़ को बेहतर तरीके से जानते हैं। जब मैंने उन्हें 5 को पकड़ा, जो सास 2 नंदे और उनके 2 बेटे हैं, 5 को पकड़ा दिया। उसके बाद हम पकड़ाने के बाद हम वापस आ गए। पुलिस वालों ने जो 3 औरतें हैं उनको छोड़ दिया, जो 2 लड़के थे उनको ले गई साथ। हम सुबह दिन हो चुका था, 2 घंटे के लिए इधर आए, जो शाह को इधर घर में छोड़ा, फिर हम वापस चले गए थाने जाकर SHO को साथ लिया और पुलिस वालों को साथ लिया और कैमरा एक्सपर्ट को साथ लिया। हम जब उस घर में जब वहाँ पहुँचे, टोटल घर को ताले लगे हुए थे और तो भाग चुकी थी। जो उसकी सास है वो मुझे सुबह ये कह रही, जब मैं वहाँ पहुँचा, कि मैं दिन 11 बजे तक सोई रही हूँ। जो उसकी नात कह रही कि मुझे 7 बजे फ़ोन की, मैं अपने घर में थी। जब हमने कैमरा चेक करना शुरू किया, जो उसकी नाना जो कह रही है मैं अपने घर में, वो 6:33 पर उस घर में दाखिल हो जाती है। उसके बाद जो सास है जो कह रही मैं 11 बजे तक सोई रही हूँ, वो 7 बजे से लेकर तकरीबन 10 बजे तक 5-6 दफ़ा बाहर निकली है। हमें उसी वजह शक हो गया था कुछ ना कुछ ज़रूर है, क्योंकि बार बार जो उसकी सास है बार बार बाहर जा रही है, कोई ना कोई चीज़ लेकर आ रही है, बोतलों में या किस चीज़ में। जब वो तकरीबन आखिरी दफ़ा गई है, वो तोड़ा लेकर आई है। कैमरे के अंदर दिखाई दे रहा है, जो उनके घर के बाहर कैमरा एक लगा, तोड़ा है या चादर है, कोई भी चीज़ लेकर, बड़ी चीज़ लेकर आई है। फिर उसकी जो बेटी है वो गई है, वो भी एक बड़ी चादर वगैरह या कोई ऐसा कोई चीज़ थी, वो एक दापड़ा लेकर आई है, वो भी इंटर हो गई है। वो कितने बजे का टाइम था? 10 बजे के बाद था। वो तकरीबन जब 6:33 से लेकर 10 साढ़े 10 बजे तक 4 घंटे उधर रही है। वो अपनी कार्रवाई अंदर मुकम्मल कर रही थे 4 घंटे। उसके बाद जब उसका बेटा, जो उसकी नांदा, उसका बेटा उस गली में दाखिल हुआ, तो वो जब दाखिल होने का 10-15 कदम आगे चला होगा, उसने साइडों में देखना शुरू कर दिया। फिर थोड़ा चला, फिर देखना चाहिए। हमें उसी का शक हो गया, इसको कोई ना कोई इसको मुँह में। उसी वक्त हमने थाने में फ़ोन किया कि ये 2 लड़के रात से पकड़े हैं ना, फलान नाम का जो अब्दुल्ला का, इसको थोड़ा जाना अपने तरीके से चेक करें। जब उन्हें थोड़े 10 मिनट लगे होंगे, उन्हें फ़ोन किया, ये मान गया है। हमने ये कार्रवाई करके हम गंदे नाले में फेंक आए हैं। है कि ये तो उन्होंने बड़ी बेरहमी के साथ जो है। अच्छा, जब आप दोबारा आए हैं तो फिर जो फ्रांसिक टीमें आई हैं, रेस्क्यू वाले आए हैं, वहाँ पर आपने क्या मनाजर देखे? रेस्क्यू सुबह तकरीबन 8 बजे वहाँ गंदे नाले पे पहुँच गई थी। उन्होंने कार्रवाई की। जो 2 तोड़े थे उधर से मिले थे। एक जो तकरीबन कोई 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर दूर भोपाल वाला है, वो रात को पहले तो वो मान नहीं रहे थे ना कि जहाँ ही फेंका यहाँ फेंका है। उसमें सार हाथ पाँव जो 30
वो पालवार में फेंका था गंदे नाले में। 3 तोड़ों के अंदर ये तमाम चीज़ें यानी कि 4 या 5 थे। हाँ जी, अब तो आपका जो दामाद है वो किधर है? वो इधर ही है हमारे पास। क्या सूरत हाल है, क्या उस पर यानी गुजर रही है, आपने बातचीत की? अभी तो वो खामोश है, पता नहीं, देखते हैं क्या कहता है क्या नहीं। FIR आपकी मुद्दत में हुई? बिल्कुल मेरी मदीयत में ये बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है। और बच्चा जो है वो अब उसकी क्या सूरत हाल है? बच्चा तो ज़ाहिर बात है माँ के बगैर, माँ के बगैर कैसे गुजारा करेगा? वो तो बहुत तंग कर रहा है, बहुत रो रहा है, माँ को ढूंढ रहा है। कहना चाहते हैं? कहने के लिए राही क्या है, एक बेटी थी वो चली गई, और जुल्म ऐसा हुआ जो आज तक किसी के साथ नहीं हुआ। इसी पर क्या कह सकता हूँ। लोग कहते थे कि अपनों में शादी कर दें जी, अपनों में शादी कर दें। वो जो एक रवायत थी, जो एक रीत थी, वो टूटती हुई नज़र नहीं आ रही आपको? नजर नहीं आई, आ रही, टूट गई है। हमने तो यही सोचा था ना कि अपनी सकी खाला के पास कर रहे हैं, वो उसका ख्याल रखेगी, माँ बन के पाल। माँ बन के पालेगी। उसकी मेरी बीवी फौत हो चुकी है, अब वही थी, मगर उसने ऐसा किया अपने सामने। आज आप गए थे जो है यानी कि उधर शवाहिद इकट्ठे करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए फोरेंसिक टीमों के पास गए थे, तो क्या वहाँ पे बात हुई? नहीं, आज कोई ऐसा मामला नहीं, सिर्फ जो नवीद नाम का जो लाहौर से लड़का है, उन्होंने DNA टेस्ट था, वो उससे के लिए किया था, क्योंकि मज़दीत मेरी है, मैंने उसे चैन उठा वगैरह करना था, तो यही मामला था। क्या कहना चाहेंगे कि इन जो ये दरिंदे हैं, ये तो इंसान के हिलाने के भी लायक नहीं हैं, क्या इनके बारे में कहना चाहेंगे? इनको कैसी सज़ा होनी चाहिए? हमारी तो रिक्वेस्ट यही है, ये पाकिस्तान, इसमें कुछ भी हो सकता, हम क्या कह सकते हैं। काज तो हमारी यही है, जो हमारी बेटी के साथ हुआ है उनके साथ भी ऐसे ही होना चाहिए। इतनी सख्त सज़ा मिलनी चाहिए जो कोई और किसी के साथ ऐसा ना कर सके। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ आप जिस भाई को देख रहे हैं, ये वो भाई हैं जिन्होंने, यकीन करें, इतनी अफसोसनाक हालत में यानी कि वहाँ पर गए हैं और वहाँ से लाश को यानी कि बरामद किया है, पुलिस के साथ जाके तोड़ों से यानी कि वहाँ से लाश को निकाला है। तो इस भाई से बात करते हैं कि इन्होंने वहाँ पर ऐसा क्या देखा ली कि इंतहाई इंसानियत सोज वाक़या जो कि डस्का के नवाही गांव कोटली मरला में पेश आया था। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या आपने देखा वहाँ पर जाके, जब आपने लाश को वहाँ से तोड़ों में उसके टुकड़े थे, पीस थे, टांगे अलहदा थी, बाजू अलहदा थे, सर, ये तमाम क्या देखा वहाँ पे आप? ਉੱਥੇ ਭੈਣ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਤੋੜਾ ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਹਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਲੱਭਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋੜੇ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੁਗਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੁਗਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੌਣ ਸੀ ਨਾਲ? ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਤੇ 112 ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪੁਲ ਦੇ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਅਸਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੱਲੇ ਤੋੜੇ ਕੱਢੇ ਨੇ ਤੇ 112 ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਸ਼ਤੀ ਗਾਂ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਿੰਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੋੜੇ ਨੇ? ਉਹ ਨਾ ਬੇਟਾ ਕਿਹਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ? ਸੁਗਰਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਪਿਆ ਲੱਭਦਾ, ਫਿਰ ਸੁਗਰਾ ਬੀਬੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਰ, ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਿਰ ਧਰਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਸੀ ਤੇ ਝੂਠ ਮਾਰਦੀ। DSP ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ ਪੁੱਛਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੇਂਦੀ ਰਹੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਸਿਰ ਉਹ ਧਰਿਆ ਨਹੀਂ ਛਾਪਾ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਜ਼ਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਖਰੇ? ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਤੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਸ਼ਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਚੱਪੂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹ ਭੋਲਣ। ਉਹ ਥੋੜੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਐ ਧੜੀਆਂ ਨੇ, ਆਂਦਰਾਂ ਧੜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੋੜਾ। ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥੱਲੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੱਲੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਸ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ नाज़रीन, प्रोग्राम हिसाब में आपने आज देखा कि किस तरीके से एक हवा की बेटी को किस तरीके से दरिंदगी के साथ
यानी कि उसका कत्ल किया गया और कत्ल करने वाली सगी खाला थी, यानी कि और उसके वालिद की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई, जो DSP थे मुतलका उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। आखिर में तमाम देखने वाले नाजरीन से यही मुतालबा करूँगा कि खुदारा अपनी बच्चियों के, अपनी बेटियों के जहाँ पर भी आप रिश्ते करें, देख भाल के जो है यानी कि उनके रिश्ते करें, कल को आपको भी ऐसे वाक़यात से निबड़ना ना पड़े। अल्लाह पाक की ज़ात आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अगले प्रोग्राम के लिए अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए प्रोग्राम।